हेलो एंड वेलकम टू यूजीसी नेट लिटरेरी स्फीयर। सो गाइस, आज की वीडियो जो है ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो जो भी लोग न्यू वोकैब सीखना चाहते हैं, जो भी लोग इंग्लिश में एक्सपर्टीज हासिल करना चाहते हैं, उन सब लोगों के लिए ये जो वीडियो है ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं वोकैबुलरी पे। तो इसमें क्या होगा कि मैं आपको सिर्फ वर्ड्स ना बताकर हम एक स्टोरी के थ्रू आपको न्यू वर्ड्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे। जिससे क्या होगा कि अगर तो मैं आपको एक वर्ड बताकर साथ में मीनिंग बता देती हूँ तो वो तो आप कहीं से भी रीड कर सकते हैं ना, और उसे लंबे टाइम के लिए माइंड में सस्टेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बिकॉज जब तक हम किसी भी वर्ड को यूज नहीं करेंगे तब तक हम उसे याद नहीं रख पाएंगे। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हम क्या करेंगे, आपको जो वोकैबुलरी है वो स्टोरी के थ्रू प्रेजेंट करेंगे, सो दैट आप जब भी उन वर्ड्स को पढ़ेंगे तो आपके माइंड में एक स्टोरी आएगी, आप एक कॉन्टेक्स्ट में उन वर्ड्स को याद रख पाओगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो, माय नेम इज़ लिली। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। ये जो स्टोरी है ये प्रिया और उसके बॉयफ्रेंड अरुण की स्टोरी है। आइए मैं आपको मिलवाती हूँ। ये है प्रिया और ये है प्रिया का बॉयफ्रेंड अरुण। तो एक दिन अरुण की गर्लफ्रेंड प्रिया अरुण को फ़ोन करके बोलती है कि तुम मुझे 7 से 8 PM के बीच में कॉल करना। दैट इज़ द टाइम व्हेन शी एक्सपेक्ट हर डैड टू बी आउट ऑफ द हाउस। ये वो टाइम है जब वो अपने फादर को घर से बाहर जाना एक्सपेक्ट कर रही थी। तो जो अरुण है वो 7:15 पर प्रिया को कॉल करता है और एक्सपेक्ट करता है कि सामने से प्रिया का जो आंसर होगा वो होगा हे डार्लिंग। बट जो दूसरी साइड से अरुण के कानों में आवाज़ पड़ती है वो आवाज़ प्रिया के फादर की होती है। एंड अरुण इज़ टेकन अबैक। आई एम रिपीटिंग अगेन, अरुण इज टेकन अबैक। टेकन अबैक का मतलब होता है सरप्राइज होना, हैरान होना या फिर शॉक्ड होना। सो यहाँ पर व्हाट हैपन्स टू अरुण, अरुण के साथ क्या हुआ, ही इज़ टेकन अबैक। जो अरुण है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है प्रिया के फादर की आवाज़ सुनकर। दूसरी तरफ से या हम कह सकते हैं कि जो अरुण है वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। एंड अरुण थिंक वाई डिड शी लाई टू मी, कि प्रिया ने मुझसे झूठ क्यों बोला। और जो अरुण है वो बहुत ही चीटेड महसूस करता है, उसे लगता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। एंड ही डिसाइड टू अबैंडन हर, और इस तरह वो प्रिया को अबैंडन करने का मतलब कि छोड़ देने का मन बना लेता है। दैट इज़ ही डिसाइड टू लीव हर कम्प्लीटली एंड फॉरएवर, और वो उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देने का मन बना लेता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ही थिंक ऑफ डिजर्टिंग हर। डिजर्टिंग का मतलब भी होता है छोड़ देना और अबैंडन का मतलब भी होता है छोड़ देना। तो यहाँ पर जो अरुण है वो पूरी तरह से प्रिया को छोड़ देने का मन बना लेता है हमेशा हमेशा के लिए। रिपीटिंग द वर्ड्स अबैंडन एंड डिजर्टिंग। तो then it comes to Arun's mind, why not abduct और kidnap her। तो अरुण के माइंड में आता है कि क्यों ना मैं प्रिया को abduct कर लूँ या फिर प्रिया को किडनैप कर लूँ, मतलब कि प्रिया का मैं अपहरण क्यों ना कर लूँ। That would teach both her and her father a lesson। इस तरह से मैं प्रिया को और उसके फादर को एक सबक सिखा सकता हूँ। मैं ये वर्ड फिर से रिपीट कर देती हूँ, abduct मतलब कि किडनैप या फिर अपहरण करना। The next day Arun meet Priya in college and she notices an aberration in his behavior। जो प्रिया है वो अरुण के बिहेवियर में एक एब्रेशन मतलब कि एक बदलाव, एक चेंज महसूस करती है। He does not behave in his usual manner। और वो अपने जैसे पुरानी तरह से वो बिहेव करता है उस तरीके से बिहेव नहीं करता। आई एम रिपीटिंग द वर्ड एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब होता है चेंज ऑफ बिहेवियर।
सो शी वंडर्स what has led to this aberrant behavior। प्रिया बहुत हैरान होती है कि इस aberrant behavior मतलब कि इस बदले हुए व्यवहार का क्या कारण है। और प्रिया बड़े ही इनोसेंटली अरुण से पूछती है कि why are you behaving thus, कि तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो। aberrant का मतलब होता है बदला हुआ व्यवहार, बदला हुआ नेचर। Charmed by her innocence, his plan of abducting her falls into abeyance। प्रिया की इनोसेंस से प्रभावित होकर जो अरुण का प्लान था प्रिया को अबडक्ट करने का, उसे किडनैप करने का या उसका अपहरण करने का, दैट फॉल्स इनटू एबियंस। एबियंस होता है किसी भी चीज़ का पॉज हो जाना या फिर थोड़े टाइम के लिए कोई भी चीज़ को टेम्परेरली ड्रॉप करना। एबियंस का बेसिकली मतलब है टेम्परेरली ड्रॉप करना। उसके बाद जो प्रिया है वो अरुण को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ एंड अरुण इज़ टेकन अबैक। और जो अरुण है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। टेकन अबैक का मतलब क्या होता है? शॉक्ड हो जाना या फिर सरप्राइज हो जाना। बीइंग अनमैरिड बोथ ऑफ देम थिंक इट इज़ गोइंग टू बी प्रॉब्लमेटिक। अब उनकी शादी नहीं हुई थी तो दोनों को लगता है कि ये जो प्रेगनेंसी है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। एंड ही आस्क हर टू गो फॉर अबॉर्शन। और इस तरह जो अरुण है वो प्रिया को अबॉर्शन के लिए मनाने की कोशिश करता है। व्हाट इज़ अबॉर्शन नाउ? अबॉर्शन क्या होता है कि जब एक वुमन डेलिब्रेटली अपनी प्रेगनेंसी को ख़त्म कर देती है, या फिर हम कह सकते हैं कि when we don't allow the seed to develop properly, जब हम किसी सीड को डिवेल्प होने का समय नहीं देते उसे हम बोलते हैं अबॉर्ट करना, मतलब कि डिवेल्प होने से पहले ही किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो नॉर्मल भाषा में अबॉर्शन को हम कह सकते हैं कि इट कैन ऑल्सो रेफर टू द डेलिब्रेट टर्मिनेट ऑफ अ प्रोसेस और प्लान बिफोर इट इज़ कम्प्लीटेड। मतलब कि किसी भी काम को, किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट होने से पहले ही जब हम उसे जानबूझकर टर्मिनेट कर देते हैं या रोक देते हैं उसे अबॉर्शन कहते हैं। ठीक है जी। आगे मैंने ये सारे के सारे वर्ड जो हम ऊपर करके हटे हैं वीडियो में वो सभी बताए हैं। टेकन अबैक का मतलब होता है शॉक्ड होना, सरप्राइज होना। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना। डिजर्ट का मतलब भी छोड़ देना होता है। एबडक्ट का मतलब होता है अपहरण करना। एब्रेशन का मतलब होता है चेंज ऑफ बिहेवियर। एबियंस का मतलब होता है टेम्परेरली ड्रॉप। एंड अबॉर्शन का मतलब होता है किसी भी काम को कंप्लीट होने से पहले ही ख़त्म कर देना या टर्मिनेट कर देना। मतलब कि जो कोई भी काम है उस प्रोसेस को या उस प्लान को पूरा होने से पहले ही जानबूझकर टर्मिनेट करना होता है अबॉर्शन। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड if this video is helpful for you, don't forget to like, share and subscribe, and thank you so much for watching the video guys.